हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा गया था हार्ट इज सप्लाइड विथ विच नर्व। यहाँ पर पूछा गया था कि हार्ट में कौन सी नर्व सप्लाई होती है। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज ट्राइजेमिनल नर्व, ऑप्शन नंबर बी इज एब्ड्यूसेंस, ऑप्शन नंबर सी इज वेगस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रॉक्लियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेगस नर्व में वेगस नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल एचबी ऑफ न्यूनेट इज। यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनेट्स में नॉर्मल एचबी लेवल कितना रहता है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 11 to 16 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर बी इज 14 to 16 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर सी इज 17 to 20 ग्राम पर डीएल एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10 to 12 ग्राम पर डीएल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 17 to 20 ग्राम पर डीएल न्यूनेट्स में नॉर्मल एचबी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स आर लोकेटेड इन द। यहाँ पर पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो कहाँ पर लोकेट रहता है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मिड ब्रेन एंड मेड्यूला, ऑप्शन नंबर बी इज मेड्यूला एंड pons and option number C is pons and midbrain, option number D is upper spinal cord and medulla। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला एंड pons। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा गया है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो मेड्यूला एंड pons में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय असेप्सिस। यहाँ पर पूछा गया है कि एसेप्सिस से आप क्या समझते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज प्रेजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी इज कॉन्टैमिनेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनहिबिट ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी सरफेस इंस्ट्रूमेंट पर प्रेजेंट ना हो, उसे एसेप्सिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ वुड यू स्टरलाइज द डिस्पोजेबल सिरिंज, कैथेटर एंड नीडल्स। यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं, कैथेटर एंड नीडल्स होते हैं, उन्हें किस तरीके से स्टरलाइज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज केमिकल मेथड्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज अल्ट्रावायलेट मैथड एंड ऑप्शन नंबर डी इज बॉइलिंग मैथड। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, केमिकल मेथड्स। जो भी डिस्पोजेबल सिरिंज, कैथेटर एंड निडल्स रहते हैं वो केमिकल मेथड के द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज स्टमक वॉश। यहाँ पर पूछा गया है कि स्टमक वॉश को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज लेवाज, ऑप्शन नंबर बी इज गेवाज, ऑप्शन नंबर सी इज इरीगेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल। आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लेवाज। स्टमक वॉश को लेवाज भी कहा जाता है और यदि हम स्टमक में कुछ एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसे गेवाज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइज टेस्ट इज द टेस्ट फॉर। यहाँ पर पूछा गया है जो हाइज टेस्ट है वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर बी इज बाइल सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज एसीटोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज बाइल पिगमेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बाइल सॉल्ट। हाइज टेस्ट जो है ये यूरिन में बाइल सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग इज। यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेग का कॉजेटिव एजेंट क्या रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन नंबर बी इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, ऑप्शन नंबर सी इज यर्सीनिया पेस्टिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज माइकोबैक्टीरियम लेप्राई।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यर्सीनिया पेस्टिस। प्लेग का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच कमिटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। यहाँ पर पूछा गया है कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज बोर कमिटी, ऑप्शन नंबर बी इज मोदेलियर कमिटी, ऑप्शन नंबर सी इज श्रीवास्तव कमिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज मुखर्जी कमिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोर कमिटी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को ही बोर कमेटी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मलबेरी स्टोन्स आर टाइप ऑफ स्टोन सीन इन। यहाँ पर पूछा गया है जो मलबेरी स्टोन्स होते हैं ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर बी इज यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज स्टमक एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो मलबेरी स्टोन है ये प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो मलबेरी स्टोन है वो इस टाइप से दिखाई देता है। मलबेरी एक प्रकार का फ्रूट रहता है तो उस तरीके इसका नाम जो है मलबेरी स्टोन रखा गया है। उस फ्रूट्स के जैसा ये जो स्टोन है ये शो होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स हैज अ शेप लाइक दैट ऑफ अ बैट और बटरफ्लाई। यहाँ पर पूछा गया ऐसी कौन सी बोन है जिसका जो शेप है वो बैट और बटरफ्लाई के जैसा रहता है। तो यहाँ पर इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इथमॉइड बोन, ऑप्शन नंबर बी इज स्फेनॉइड बोन, ऑप्शन नंबर सी इज टेम्पोरल बोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैराइटल बोन। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन जो है इसका शेप जो है बटरफ्लाई के जैसा रहता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं स्फेनॉइड बोन जो है इस तरीके से दिखती है और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं जो स्फेनॉइड बोन रहती है वो नोज़ और ऑर्बिटल रीजन के जो पीछे वाला एरिया रहता है वहाँ पर इस तरीके से जो स्फेनॉइड बोन है ये प्रेजेंट रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म गिवन बिलो डिस्क्राइब अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। यहाँ पर पूछा गया है स्कैल्प में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है। जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से ऑप्शन नंबर ए इज टीनिया कैपिटिस, ऑप्शन नंबर बी इज टीनिया कॉर्पोरिस, ऑप्शन नंबर सी इज टीनिया क्रूरिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज टीनिया पैडिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टीनिया कैपिटिस। यदि स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ टीनिया कैपिटिस। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं यदि पेशेंट को टीनिया कैपिटिस हो तो इस तरीके का जो पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि नेल के जो सराउंडिंग टिश्यूज रहते हैं यदि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज क्लबिंग, ऑप्शन नंबर बी इज कॉइलॉनकिया, ऑप्शन नंबर सी इज पैरोनकिया, ऑप्शन नंबर डी इज ऑन्थियोलाइसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैरोनकिया। और आप देख सकते हैं पैरोनकिया की जो कंडीशन होती है यहाँ पर जो नेल्स के जो सराउंडिंग टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पर इस तरीके से इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन द कॉलॉन इज अ फीचर ऑफ। यहाँ पर पूछा गया ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंस रहती है कॉलॉन में। कॉलॉन मीन्स इंटेस्टाइन में। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन नंबर B is Hirschsprung disease, option number C is anorectal malformation and option number D is hydrocephalus. इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिर्शस्प्रंग डिसीज। हिर्शस्प्रंग डिसीज जो है ये ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में क्या होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का
पार्ट होता है सिग्मॉइड कॉलोन। यहाँ पर क्या होता है, जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं जो कि एक प्रकार की नर्व सेल्स हैं जो कि सेंसेशन का काम करती हैं, तो ये जो नर्व सेल हैं यहाँ पर एब्सेंस हो जाती हैं। एब्सेंस होने की वजह से जो स्टूल है वो पास होने में डिफ़िकल्टी होती है, एक प्रकार का कंजेनाइटल डिफेक्ट है ये। तो ये जो छोटे चिल्ड्रंस हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इसकी ऐसी कंडीशन है जिसमें गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंस होने की वजह से पेशेंट को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है एंटीडोट ऑफ हेपारिन इज। यहाँ पर पूछा गया है हेपारिन का एंटीडोट क्या है। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ वारफेरिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इज़ नैलेक्सोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोटामीन सल्फेट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटामीन सल्फेट। हेपारिन का एंटीडोट जो है ये प्रोटामीन सल्फेट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है What immediate nursing intervention will you take in case of blood reaction। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी पेशेंट को आपने ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया है और उससे ब्लड से रिएक्शन होने लगे तो आप कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन इमीडिएटली फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ इन्फॉर्म द फिजिशियन, आप इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को। ऑप्शन नंबर बी इज़ स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन को स्टॉप कर देना है इमीडिएटली एंड वाइटल साइन मॉनिटर करना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ इन्फॉर्म ब्लड बैंक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मॉनिटर वाइटल साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन को तुरंत स्टॉप कर देना है और उसके बाद हम वाइटल साइन मॉनिटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑफ चॉइस इन इंक्रीज्ड आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसे कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ IV मैनिटॉल, ऑप्शन नंबर बी इज़ IV फेनिटॉइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ IV डाइजेपाम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ IV नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, IV मैनिटॉल। मैनिटॉल जो होता है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और यदि पेशेंट को ब्रेन एडिमा की कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को मैनिटॉल जो है ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following is the best indicator of the diagnosis of HIV। यहाँ पर पूछा गया है कि HIV को डायग्नोस करने के लिए मेन इंडिकेटर कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ वाइट ब्लड सेल काउंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ एलिजा, ऑप्शन नंबर सी इज़ वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन नंबर डी इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है ये HIV को डायग्नोस करने के लिए यदि कन्फर्मेटरी टेस्ट बोला जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HIV के लिए। और यदि स्क्रीनिंग टेस्ट पूछा जाए HIV के लिए तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एलिजा टेस्ट को कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेफरेबली लंबर पंक्चर इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। यहाँ पर पूछा गया है लंबर पंक्चर को करने के लिए हम कौन सी साइट को यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ T1 to L1, ऑप्शन नंबर बी इज़ L2 to L3, ऑप्शन नंबर सी इज़ L3 to L4 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ L4 to L5। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, L3 to L4। L3 से लेके L4 वर्टिब्रा तक जो है एडल्ट में लंबर पंक्चर के लिए साइट यूज़ की जाती है। और यदि चिल्ड्रन के लिए पूछा जाए तो चिल्ड्रन के लिए L3, L4 एंड L5 वर्टिब्रा जो है ये यूज़ की जाती है लंबर पंक्चर के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी विथआउट कंसेंट इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम पेशेंट की बॉडी को विथआउट कंसेंट के इंटेंशनली टच करते हैं
तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ नेग्लिजेंस, ऑप्शन नंबर बी इज़ असॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ बैटरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ माल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।